जीएमसी अनंतनाग के इशू के हवाले से जो एलिजेड इरेगुलरिटीज की का मामला सामने आया है, इस हवाले में आपका मंत्रालय क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? देखिए, ये तो हम ही ने इंक्वायरी इनिशिएट की थी क्योंकि कुछ कंप्लेंट आई थी बहुत पहले और उसके लिए हम ही ने इंक्वायरी इनिशिएट की ताकि सही हकीकत जो है वो पता चले। और उसके बाद जब कुछ चीज़ें सामने आई हैं तो हमने ऑलरेडी जो है वहाँ पे जिनके खिलाफ कंप्लेंट की है वो ऑलरेडी उनको सस्पेंड कर दिया है। और क्योंकि एक चीज़ होती है जब कंप्लेंट आती है फिर आपको उनको भी मौका देना है कि वो भी अपनी एक्सप्लेन पोजीशन करे। लेकिन जहाँ कहीं पे इस तरह की, मैंने पहले ही बोला है आज भी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद समझती हूँ कि डॉक्टर जो प्रोफेशन है वो एक बहुत नेक प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है वो, क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूँ। मगर जब इस तरह की सिचुएशन आती है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, खुदा की कसम मेरा दिल ख़राब हो जाता है। मैं समझती हूँ एक डॉक्टर अगर इस तरह कहीं कर सकता है, लोगों के जानों के साथ अगर इस तरह कोई खेल सकता है, तो मेरे ख्याल से इससे बदकिस्मती की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन जहाँ तक डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, इनिशिएट हम ही ने इंक्वायरी की और हम ही इसको कंक्लूजन तक पहुँचा रहे हैं। आज उसका सस्पेंशन ऑर्डर हुआ है। आज आगे जो भी करना होगा, मैं हर एक डॉक्टर को यही कहना चाहती हूँ, हमारी भाई है, हमारी बहनें हैं, लोगों के जानों के साथ कंप्रोमाइज़ मत करो। आपने ऑलरेडी, सरकार ने आपके पास इसके लिए तनख्वाह दी है, जो आप जॉब कर रहे हो ये लोगों के लिए है ताकि लोगों को पेशेंट केयर में आप मदद कर सको। तो सरकार इस पे लगी है और ऑलरेडी एक्शन हुआ है, आगे भी जो करना होगा वो भी सरकार। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के शोबा कार्डियोलॉजी में एलिजेड इरेगुलरिटीज का मामला सामने आया है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पे और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो इरेगुलरिटीज का मामला सामने आया है, इसमें हम आपको बताएं कि स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट को कुछ शिकायत मौसूल हुई थी, कुछ अलर्ट्स मौसूल हुए थे, जिनके बिना पर उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी। गोल्डन कार्ड के ज़रिए कुछ प्रोसीजर्स यहाँ पे अंजाम दिए गए कैथ लैब में, और जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि तकरीबन जो 55 में से 27 पेशेंट ऐसे जिनको हार्ट रिलेटेड प्रोसीजर्स की ज़रूरत ही नहीं थी, तो ऐसे में उनका प्रोसीजर अंजाम दिया गया। और कहीं ना कहीं ये मुबैना तौर पे ये जो बदनुवानी का मामला सामने आया है, इसने पूरे हेल्थ सेक्टर को चौंका दिया है। हालांकि इसमें तहकीकात हो रही है और पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने ये जो इंक्वायरी है ये इनिशिएट की है। और जो रिपोर्ट में बताया गया है, रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो स्किम्स हैं, शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज सौरा श्रीनगर, उन्होंने इसमें कुछ तहकीकात की है और उन्होंने ही ये फाइंडिंग्स जो है वो सामने लाई है। उनके एक्सपर्ट्स की फाइंडिंग्स के मुताबिक तकरीबन 55 में से 27 पेशेंट ऐसे जो अमराज कल्ब में मुब्तला थे, तो उनको इस प्रोसीजर की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये मामला सामने आया है। इसमें लेन देन का मामला जो है, हालांकि ये यहाँ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एक यहाँ पे अंदर एक ड्रग स्टोर चल रहा है, उसके हवाले से भी तहकीकात हो रही है कि आया उन्होंने जो सामान जो प्रोसीजर्स में काम आता है, तो उनने जो है किसी न किसी तरीके से उसमें भी इरेगुलरिटीज़ हैं। तो ये सारा मामला जो है ये सामने आया है। स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट ने इसकी जो है इसका खुलासा किया है। तो कुल मिलाकर ये मेडिकल कॉलेज का, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग है, इसका शोबा कार्डियोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं स्कैन में आ गया है। और इस सिलसिले में अभी कुछ देर पहले हमने वज़ीर सेहत, समाजी बहबूद, आला तालीम सकीना ईतू से भी बात की। उन्होंने कहा कि इसमें ऑलरेडी जो है वो तहकीकात हो रही थी, और अगर इसमें कोई भी डॉक्टर मुलव्वस पाया जाता है या किसी भी तरह की बदनुवानी का मामला सामने आता है, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन यहाँ बात एक बार फिर हेल्थ केयर की, पेशेंट केयर की सामने आती है। तो कहीं ना कहीं ये मामला जिस तरह से सामने आया है, काफ़ी सवालात जो है खड़े हो रहे हैं। फ़िलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा और वज़ीर ने भी कहा कि इसमें बाज़ाब्ता तौर पे जो है ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो भी इसमें मुलव्वस होंगे उनको सज़ा दी जाएगी। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जीएमसी अनंतनाग।